ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। पिछले सप्ताह हमने सुना था कि भगवान श्री राम मुनियों से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं दुष्ट राक्षसों का वध करूंगा, और ऐसी प्रतिज्ञा करके वहां सुतीक्षण मुनि के आश्रम की तरफ चलते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्षण मुनि के आश्रम की ओर चले। अब जो वो ब्राह्मण भी साथ में ही हैं, जो संत ब्राह्मण जो श्री राम के पास आए थे, वो हड्डियों का ढेर दिखाया था, कहा था भाई ये राक्षसों ने इन संतों का वध किया है। तो वो जो प्रार्थना करने के लिए आए थे संत लोग, उनको साथ लेकर ही राम सीता लक्ष्मण को साथ लेकर और उन संतों को साथ लेकर सुतीक्षण मुनि के आश्रम की तरफ जाते हैं।
वे दूर तक मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए, तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया, जो बड़ा ही निर्मल था। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा, जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। वहां आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्षण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। अब सुतीक्षण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। ये ऐसे ही मुनि हैं जैसे शर्मंग मुनि हैं। शर्मंग मुनि ने उनको बताया भी था कि सुतीक्षण मुनि इस लोक और परलोक की सब बातों को जानते हैं। ये लोग क्या है, व्यवहार के लिए है ना। तो बोले इस लोक की बातें भी जानते हैं सारी। जैसे भगवान राम व्यवहार में भी कुशल थे, है ना, और परमार्थ में भी कुशल थे। ऐसे ही मनुष्य को संपूर्ण होना चाहिए, व्यवहार की सब बातों में भी कुशल और परमार्थ में भजन में भी पक्का होना चाहिए, है ना। तभी भजन से क्या है, मन की शांति होती है, संतुलन होता है, और तब व्यवहार में भी भूल नहीं होती है। जो व्यक्ति भगवत भक्त नहीं है ना, तो वो व्यवहार में भी अनेक भूलें करता है। इसलिए ये भजन का मार्ग तो सभी के लिए कल्याणकारी है। तो सुतीक्षण मुनि ऐसे ही ज्ञानी महात्मा थे। तुलसीकृत रामायण में तो दिया है, सुतीक्षण मुनि को जब ये पता चला कि श्री राम भगवान मेरे आश्रम की तरफ आ रहे हैं, तो वो नृत्य करने लगे प्रेम में मगन होकर। में ये बात आई है कि वो श्री राम के सिवाय दूसरे किसी देवता को जानते तक नहीं थे, उनका चिंतन तक नहीं करते थे, केवल श्री राम में उनका मन लगा रहता। श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति थी उनकी, है ना। तो वो ये सोचने लगे कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि जो है श्री राम मेरे घर तक आ रहे हैं, है ना। उनके अंदर ये बात आई, बोले ना तो मैंने कोई शास्त्रों का ज्ञाता, ना कोई ज्ञानी, ना कोई ऐसा मेरा कर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही बात है, जिनका प्रभु के सिवाय और किसी पर भरोसा नहीं है, उसकी आन जो है भगवान रखते हैं। बोले मेरे अंदर बस एक ही बात है कि मैं भगवान के सिवाय और कोई भरोसा मेरे मन में नहीं है। मैं एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। बोले मेरा एक भरोसा भगवान के प्रति है। यही सोच के वो कहते हैं नृत्य करने लगे, मनी मन उमंग में आ गए। जैसे कोई अपना प्रिय कोई व्यक्ति आता है तो एक मन में उमंग जगती है ना। तो कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, और कभी ऐसे, ये ऊर्जिता भक्ति होती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे ऊर्जिता भक्ति जिसके अंदर आ जाए ना, तो फिर उसको संध्यादि कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो छूट ही जाते हैं अपने आप। ऊर्जिता भक्ति माने प्रेमा भक्ति, जहाँ देह की सुध बुध भी नहीं रहती, है ना। ऐसी भक्ति उनके अंदर थी। ऐसा तुलसीकृत रामायण में है। यहाँ तो वाल्मीकि रामायण में धीर वीर गंभीर दिखाया है सुतीक्षण मुनि को। बोले जा ऐसा भगवान के भक्त है ना ये। भाई कौन सा, ये भगवान राम, ये मुनि पहले के भगवान राम से आए मुनि बड़े ही थे ना ये। हाँ, भगवान के चरित्र उन्हें ये तो मालूम था कि नारायण भगवान मनुष्य रूप धारण करके धरा पर आए हैं। और क्या, भारद्वाज मुनि को नहीं मालूम थी? ये सब संत जानते हैं, जिन संतों से मिले हैं, ये सब संत जानते हैं, ये मनुष्य रूप धारण करके इस धरती का भार उतारने के लिए आए हैं, है ना। आगे का भी इनका चिंतन था। ये कोई मुनि साधारण मुनि नहीं है, आगे का भी भविष्य भी देख लेते हैं, ऐसे मुनि हैं। भारद्वाज मुनि के बारे में आया था, है ना। शर्मंग मुनि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शबरी से तो गुरु ने कहा ही था कि तू यहीं ऐसी आश्रम पे रहना। शबरी क्या थी, बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोंछा करती थी अपने गुरु के आश्रम में। तो गुरु ने करुणा से, उनका भी प्रसंग आएगा, करुणा से कहा था तुम यहीं रहना, यहाँ पर भगवान राम आएंगे, जिन्होंने धरती पर अवतार लिया। तो गुरु चले गए, गुरु को दर्शन नहीं मिले भगवान के, शबरी को मिल गए। ऐसा है। तो ये सब जानते थे। इनको मालूम है कि ये नारायण है, ये मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर आए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए।
ये तो भगवान के रूप में ही इनको देखते हैं। हम्म हम्म सबकी भक्ति करने हैं, पहले हो चुके हैं मतलब हमें ये थोड़ी ना मालूम है आगे क्या होता है, उन्होंने उसकी भक्ति कर चालू कर दी, ऐसा तो पता नहीं इनके साथ क्या हो रहा है। इन्होंने प्रत्यक्ष देखा था। हाँ बाद में हो रहा है, भगवान राम की तरह से कर लो। हाँ बाद में हुआ है जैन। हाँ ऐसा है ना। हाँ ऐसा भगवान में, ऐसा भगवान में तो भक्ति है ना। अब वो तो कोई भी रूप धारण करके आ जाए। अब वो तो राम के रूप में आ गए, उस समय कृष्ण के रूप में आ जाते, या किसी और रूप में आ जाते, वामन भगवान के रूप में आ जाते, तो वो ये तो जानते थे कि ये भगवान घट वासी है, ज्ञानी थे। भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी नहीं होता है। वही वही भगवान जो परब्रह्म परमात्मा है, वही दशरथ के यहाँ अवतार लिया है उसने, है ना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। जो परब्रह्म परमात्मा है, वही राम के रूप में इस धरती पे आया है। भगवान में तो भक्ति उनकी पहले से ही थी ना। भगवान में भक्ति तो उनकी जो है निष्ठा थी प्रारंभ से ही। भजन का स्वभाव उनका बचपन से ही था। भले वो पता बाद में चला उनको कि राम रूप में उन्होंने अवतार लिया है। उनकी लीलाएं सुनी, यहाँ तक की तो लीलाएं उन्होंने सुनी ली थी ना, कि अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का का वध किया, राम सीता का विवाह हुआ, परशुराम का गर्भ भंग किया उन्होंने, है ना। उसके बाद ये माता पिता के, मतलब पिता के सत्य की रक्षा के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास निकल पड़े। यहाँ तक के प्रसंग तो जैसे हम अखबारों में नहीं पढ़ते हैं कि भाई वहाँ ये बात हो गई, हमें पता रहता है भाई पुष्पांजलि में ये बात हो गई, अरे आगरा में वो बात हो गई, है ना। अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में हम चर्चा करते हैं कि भाई वहाँ 3 बजे उठ जाते हैं, तो वो तो हमें मालूम है ना, यहाँ बैठे हुए भी मालूम है। ऐसे इनको ये सब मालूम रहता था। अब ये जो निषाद राज गुहक है, ये बताते हैं कि ये इसके जो भील थे, और ये एक एक बात की सूचना वहाँ भरत तक पहुंचाते थे। भरत को बताते थे कि भाई कैसे हैं राम। भरत के पास सूचनाएं जाती थी सारी। तो ये सब पूरा राष्ट्र तो एक ही है। भले अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी फास्ट है, तो तुरंत टीवी पे आ जाता है। पहले दूसरे माध्यम होते थे। अब पहले कहते थे पत्रकार के रूप में एक नारद जी को जो श्राप मिला था ना, तुम एक जगह नहीं टिकोगे, तो वो उनका ये श्राप जो है, एक तरह से देवताओं सबके लिए वरदान ही बन गया। सबको जो सूचना मिलती थी किसी की, नारद जी के माध्यम से मिलती थी। वो तुरंत किसी भी लोक में उनकी गति थी, जहां तक पहुंच जाते थे। वहां आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुशिक्षण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा। विधिवत गए, जैसे संत के पास जाया जाता है, उस प्रकार भगवान राम ने वहां पर गए। सत्य पराक्रमी, और उनसे कहते हैं, सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवान, मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्षण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा। सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनात हो गया, है ना। कहते ना, आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई जो आपके चरण पड़े। बोले ये आश्रम सनात हो गया, अभी तक अनाथ था, ये सनात हो गया, आपके आने से इसकी शोभा बढ़ गई, है ना। वो चिर प्रतीक्षा जो थी उनकी, और उनका प्रेम से स्वागत करते हैं, है ना। महायशस्वी वीर, मैं आपकी प्रतीक्षा में था, इसलिए अभी तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक में नहीं गया। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। रघुकुल नंदन,
यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। जैसे देवराज इंद्र शर्वंग मुनि के पास गए थे ना, ऐसे सुतीक्षण मुनि के पास भी गए थे। दोनों की तपस्या एक जैसी थी। इन्होंने भी अपनी तपस्या से उन सारे पुण्य लोगों पर विजय पाई थी, और सुतीक्षण मुनि ने भी अपने सारे लोग भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किए हैं। बोले आप सीता के साथ वहां विहार कीजिए, ये मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जो लोग मैंने अपनी तपस्या के द्वारा जीते हैं, आप सीता और लक्ष्मण के साथ वहां विहार कीजिए। देखो राम जी के पास भी ये कैसे कैसे ऑफर आए कि भाई 14 साल तक वनवास में मत भटको, जो मैंने तपस्या से लोग पाए हैं उन लोगों पर आप विहार करो, इस तरह से आपका समय कट जाएगा। और कितने दिव्य लोग होते हैं। लेकिन राम अपने कर्तव्य को उनसे बहुत ऊंचा मानते हैं। हमारे मन में लालच आ जाता है ना, लेकिन कर्तव्य पहले होता है। राम को मालूम है कि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करके वन में आया हूँ, मेरा कर्तव्य ये है, मुझे विचलित नहीं होना है। भरत को कितनी प्रकार की सिद्धियां भारद्वाज मुनि के आश्रम पे थी, माया में सब बह गए, लेकिन भरत माया में नहीं बहे। उनको साफ ध्यान था कि मेरा कर्तव्य क्या है ना। इस प्रकार ये स्थित प्रज्ञ लोग थे। स्थित प्रज्ञ माने जिसकी बुद्धि अपने कर्तव्य से कभी डांवाडोल नहीं होती, जिसे मालूम है कि मुझे क्या करना है ना। और श्री राम को उन्होंने वही बात कही जो शर्वंग मुनि को कही थी। श्री राम ने उनको भी यही कहा कि वो लोग तो मैं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी इच्छा यह है कि आप बतावें कि इस वन में आपके ठहरने के लिए, अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। अब जब उन्होंने हैं? हाँ, स्थित प्रज्ञ माने होता है जिसकी प्रज्ञा ब्रह्म में स्थित हो गई ना। तो गीता में स्थित प्रज्ञा के लक्षण आए हैं, उसमें उसकी बुद्धि फिर स्वरूप से विचलित नहीं होती। तो वो साफ देखती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, व्यवहार में भी वो स्थिति होता है। वैसे तो स्थित प्रज्ञा का मतलब जिसकी प्रज्ञा ब्रह्म में ठहर गई, वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है ना। जो ब्रह्म प्राप्त, ये स्थित प्रज्ञा के लक्षण माने ब्रह्म को प्राप्त व्यक्ति के लक्षण, परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति के लक्षण, है ना। तो ये ऐसे महापुरुष थे। ये श्री राम है, सुमंत्र हैं, इसमें ये हनुमान है, ये सब स्थित प्रज्ञ थे। भरत हैं, स्थित प्रज्ञ थे। ये भगवत प्राप्त महात्मा है ना। इनका आदर्श अनुकरणीय होता है कि भाई जो उन्होंने अनुकरण किया वैसा हमें करना चाहिए। स्थित प्रज्ञ ही साफ साफ देख सकता है बात को, नहीं तो जो विषय भोग में और कामनाओं में उलझे हुए हैं वो साफ साफ नहीं देख पाते। अब जब श्री राम ने ये पूछा कहाँ कुटिया बनाऊं, और आगे कहते हैं आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। यह बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा शर्वंग ने कही थी। शर्वंग से मिलते हुए आ रहे हैं। बोले शर्वंग मुनि ने मुझे आपके बारे में ये बात बताई थी। अब जब श्री राम जी ने उन महर्षि से ऐसी बात कही, तो उनके मन में तो यही लोभ रहा कि राम यहीं टिक जाए, है ना। बोले जैसा आप कुटिया चाहते हैं तो वो यहीं आप टिक जाइए, ये कुटिया ही सब तरह से सुविधाजनक है ना। लेकिन क्या होता है कि कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, तो वो बताना भी जरूरी होता है, क्योंकि बाद में पता चले। तो बोले बस यहाँ पर एक एक ही उपद्रव है, यहाँ जो हिरन होते हैं ना, मृग मृग, वो थोड़ा उपद्रव करते हैं। जैसे किसी कॉलोनी में ये पता चल जाए कि भाई यहाँ बंदर बहुत हैं, तो हम वहाँ घर नहीं लेंगे। वो अगर हमें यहाँ कोई बता देता कि यहाँ विस्कापट डोलती हैं तो हम शायद दूसरी जगह ले लेते प्लॉट। यहाँ सांप डोलते हैं, लेकिन किसी ने बताया नहीं। तो ठीक है, मिल गया, आप तो इनके साथ ही रहते हैं। तो यहाँ बात उसने सुशिक्षण मुनि ने कहा कि यहाँ सब तरह की सुविधाएं हैं, यहाँ बड़े सुखपूर्वक रहेंगे, क्योंकि अब सीता भी साथ में है ना, फैमिली को साथ लेके निकले हैं।
भगवान राम तो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो बोले यहाँ बस एक ही उपद्रव है, मृग जो है, हिरन जो है, वो उपद्रव मचाते हैं बस, और कोई यहाँ उपद्रव नहीं है, यहाँ आप प्रेम से रह सकते हैं। तो श्री राम के जब ये बात सुनते हैं तो क्या कहते हैं? श्री राम, यह आश्रम सब प्रकार से गुणवान है, सुविधाजनक है, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवाय और कोई दोष नहीं है, ये आप निश्चित रूप से जान लें। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा। अब वो जब कोई सीता को परेशान करता था तो धनुष हाथ में आ जाता था राम के। धनुष बाण लेकर कहा, किया कुछ नहीं, केवल धनुष उठाया, बोले महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूह को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय तक नहीं रहना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन होकर श्री रामचंद्र जी संध्या उपासना करने चले गए। वो बोले अगर उपद्रव मचाएंगे तो रहा तो जाएगा नहीं। बोले अगर किसी मृग को मैंने मार दिया तो ये आपका अपमान होगा, है ना, क्योंकि ऋषि मुनि हैं, हिंसा से दूर रहते हैं और वो ये नहीं देख पाएंगे। तो बोले मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो, है ना, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा नहीं रहूंगा। एक दो रात रहकर वहां से चल दिए। बोले ज्यादा नहीं रहूंगा। और ये कहकर ज्यादा नहीं बोला, संध्या उपासना करने चले जाते हैं। संध्या उपासना का नियम था उनका, शाम की सुबह की, तो वो डेली करते थे। सायकाल की संध्या उपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्षण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्षण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। अब जब संध्या के बाद रात्रि आने लगी तो सुतीक्षण मुनि स्वयं ही भोजन के रूप में जो वहां पर फल मूल आदि उपलब्ध थे, जो श्री राम सेवन करते थे, वो भोजन लेकर स्वयं उनके सत्कार में उपस्थित हुए। इस प्रकार वह रात्रि उनकी बड़े सुख से बीती। प्रातः काल जो है, जब वहां पर प्रातः काल की देवकालिक पूजा हो गई, अग्नि की पूजा हो गई, है ना, तब जो है श्री राम निष्पाप पथिक सुतीक्षण मुनि के पास गए। भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की, हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अब देखो, सुबह का संध्या वंदन करने का नियम सारे ऋषि मुनियों का रहता है, तो इसलिए वो सब जब उन्होंने अग्नि की पूजा यानी यज्ञ आदि कर्म जब पूरे हो गए तब वहां पर विदा ली है भगवान राम ने। ये नहीं कि सुबह उठते ही कहा भाई चलो चलो सबको परेशान करें, भाई सब वहाँ यज्ञ भी छोड़ दें, क्योंकि जाने के लिए सबको वो तो होता ही है ना। तो बोले अब मान लो हम भी कहीं जाएं, अब सुबह 4 बजे उठ के खड़े हो जाएं, भाई दुकान जाना है हम तो जा रहे हैं, सब 4 बजे पूरा घर ही उठ जाएगा फिर तो, है। तो इस तरह से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। एक समय, उपयुक्त समय होता है निकलने का, उसी पे निकलना ठीक रहता है। तो वहां पर जब संध्या उपासना प्रातःकाल की हो गई, यज्ञ आदि कार्य पूरा हो गया, तब भगवान राम ने आज्ञा ली है उनसे और कहा कि अब मुझे आगे के लिए जाना होगा। यहाँ पर एक चौपाई जो है, जब सुतीक्षण मुनि ने भगवान राम की स्तुति की है, एक चौपाई जो बहुत प्रसिद्ध है तुलसीकृत रामायण में, अस अभिमान जाए जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोले ये अभिमान मेरे दिल से कभी ना जाए कि मैं सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। देखो, जो ज्ञान मार्ग होता है उसमें अभिमान का पूरा सफाया हो जाता है,
क्योंकि वहां मैं की सत्ता ही नहीं रहती, शरीर को मैं, शरीर की कोई सत्ता ही नहीं है वहां। इस जगत जगत का अत्यंत अभाव है। बिल्कुल ऐसे है जैसे ये जगत है ही नहीं। तो वहां शरीर और अहंकार की क्या गति हो सकती है? कुछ नहीं। लेकिन अत्यंत वैराग्यवान की ये स्थिति होती है। हर किसी की स्थिति नहीं हो सकती। ये देह भाव इतना प्रबल है कि बार बार आके खड़ा हो जाता है, ये मैं। तो वो कलयुग में ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन काम। तभी तो भगवान ने गीता में भी कहा है 12वें अध्याय में कि देहाभिमानी के लिए ये मार्ग बड़ा दुष्कर है। तो कहा भाई ये मैं भाव तो जाता ही नहीं। तो जब जाता ही नहीं है तो फिर ये मैं कैसे खड़ा हो? तो बोले मैं सेवक रघुपति पति मोर। बोले इस मैं को ऐसे सजा लो कि मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। बोले इसमें नुकसान नहीं। अगर भगवान के दास होके रहोगे, वो मैं अगर दास बन के रहेगा भगवान का, तो वो कल्याण है। ये मैं जो है नुकसानदायक नहीं है। ये मैं तारने वाला है। मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी। जब मैं जा ही नहीं रहा तो मैं को जो संतों ने बताया है, भक्तों ने बताया, उस तरह से इसको सजा लो, है ना, उस तरह से। तो ये चौपाई रामचरितमानस में आती है। सुतीक्षण मुनि ने कहा है भगवान राम से कि अस अभिमान जाए जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे। ये अभिमान मेरे दिल से कभी न जाए कि मैं सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, है ना। इस तरह से स्तुति करके सुतीक्षण मुनि ने उनसे कहा है ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं, लेकिन आप इतना कीजिएगा, सब जगह से घूम फिर कर और आप फिर वापस यहीं आइएगा। तो वो ये बात मान लेते हैं राम लक्ष्मण। और और राम ने वहां पर ये बात कही है, भगवान आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम लोग आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं। अब हम यहाँ से चलना चाहते हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। हम लोग दंड कारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। वहां क्या है, दंड कारण्य में कई ऋषि मुनियों के आश्रम थे आसपास। वो आश्रम मंडल ऐसा था जैसे वृंदावन में मंदिरों की कोई गिनती नहीं है ना, हरिद्वार में और इन आश्रमों की कोई गिनती नहीं है। ऐसे उस क्षेत्र में बहुत सारे आश्रम थे ऋषि मुनियों के। तो राम भगवान की ये इच्छा थी, सीता की, लक्ष्मण की, हम सब जो है उन आश्रमों में संतों से मिलें, उनसे वार्तालाप करें और उनका दर्शन करें। ये उनकी इच्छा थी। तो बोले यहाँ हम दंड कारण्य में, जहाँ जो संत महात्मा निवास करते हैं, उनसे मिलने के लिए हमारा मन उतावला हो रहा है। तो सुतीक्षण मुनि ने उनसे कहा कि ठीक है। अतः हमारी, पहले राम भगवान कहते हैं, अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी, तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्म परायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। साइलेंट पे कर दो अभी। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्षण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार का, श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्म पत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। वीर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंड कारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के आश्रमों का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में, है ना, श्री राम जाइए, वत्स सुमित्रा कुमार तुम भी जाओ। दंड कारण्य के आश्रमों का दर्शन करके हम लोगों को फिर आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की।
तदनंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में दो परम सुंदर तूरीण धनुष और चमचमाते हुए खड़ग प्रदान किए। उन सुंदर तूरीणों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड़ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया, है ना। अब वहां से अनुमति ले ली सीता ने। उनको वो जो उनकी जो ड्रेस होती थी ना, जैसे मिलिट्री को होता ना, ये ड्रेस कवच कुंडल पहले वीर को ये उनकी पत्नियां तैयार करती थी, है ना। वो मुकुट पहना के, अब यहाँ मुकुट तो नहीं है, लेकिन वो धनुष खड़ग थी, चमचमाते हुए खड़ग जो उनको किसी देवता से प्राप्त हुए थे, राजा जनक के यहाँ रखे थे। वो तलवार लेके निकले थे और धनुष लेके निकले थे। तो वो सीता ने उनको वो धनुष दिए और धनुषों को टंकार करते हुए निकलते थे ना, ये टंकार होती है, टंकार करते हुए दोनों वीर वहां से चल दिए। जो एक वहां बोले वो इतने रूपवान थे कि वहां वन के लोग जो है उनको देखते ही रह जाते थे। जब वो चलते थे, उनकी चाल, उसका उनका सौंदर्य देख के सब लोग जैसे देह भाव को ही भूल जाते थे। जब राजा जनक जैसे ज्ञानी उनके सुंदर रूप को देखकर देह भाव को भूल गए थे, ऐसा उनका रूप था। ऐसा करके वहां से चल गए। अब जो है ना, सीता और राम का संवाद आएगा, जहाँ सीता उनसे कहती है कि भाई मुझे आपके कल्याण की चिंता हो रही है कि आप ये हिंसा का व्रत तो ले चुके हैं, ये उचित नहीं है आपके लिए। तो ये राम भगवान ने उत्तर दिया है उसका। ये प्रश्न ये अगले सप्ताह पढ़ेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बद प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम बद प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।